हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो ट्री एकेडमी। बेटा आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर 7 की। दिस लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द योर बोर्ड एग्जाम्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी डीसी मोटर की। डीसी मोटर क्या था, सॉरी डीसी जनरेटर की बात की थी। डीसी जनरेटर क्या था इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे घरों में जो करंट आता है, जो मेन बोर्ड से सप्लाई आती है, वो किस तरीके से हमारे घरों में आती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक इसेंशियल पार्ट्स की बात की थी, जिसमें सबसे पहला इसेंशियल पोर्शन होता है फ्यूज का। फ्यूज किस तरीके से हमारे घर में एक रोल प्ले करता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फ्यूज के बाद आ जाता है एमसीबी। क्यों? क्योंकि फ्यूज का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है बेटा एमसीबी। ठीक है, उसके बाद जो इसेंशियल चीज आती है दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। हमारे घरों में अर्थिंग बहुत इसेंशियल होता है। अर्थिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा। बट पहले ये समझ लीजिए कि अर्थिंग का पर्पज क्या है। बेसिकली बेटा हमारे यहाँ क्या होता है, करंट आता है। ठीक है, एक लाइव वायर होता है, उससे करंट आता है। एक न्यूट्रल वायर होता है, उससे करंट वापस जाके सर्किट को कंप्लीट करता है। लेकिन अर्थिंग वायर क्या करता है, तो बेटा जब हमारे घरों में करंट आता है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को, जैसे मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल सॉकेट वगैरह है, तो अगर उसमें एक्सेस करंट आ रहा है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। शॉर्ट सर्किट वगैरह के खतरे से वो हमको क्या करता है, मतलब मैक्सिममली वो हमें शॉर्ट सर्किट होने से बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अर्थिंग का एक काफी अच्छा खासा रोल होता है हमारी जो वायरिंग सिस्टम होता है हमारे घर के हाउस होल्ड सर्किट में। अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज होती है। विदाउट अर्थिंग देखिए कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या उसके रिस्पॉन्स आएंगे, काफी एक मतलब सीधे सीधे मैं कहूं तो काफी सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कैजुअलिटीज तक हो जाती हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमें अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो समझ लेते हैं कि अर्थिंग कैसे होती है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल करने की कोशिश करता हूं मैं, समझिएगा बेटा। अगर मैं बात करता हूं अर्थिंग की, तो देखिए यहाँ पर है अर्थिंग। अर्थिंग में पहला पॉइंट दे रहा है लोकल अर्थिंग। लोकल अर्थिंग जनरली हम लोग करते हैं। अब आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, फिगर में समझिएगा क्या क्या चीजें हैं। इस फिगर में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक जमीन में गड्ढा खोदते हैं। क्या रहा है, द अर्थ इज कनेक्शन टू एट द किलोमीटर पर आवर। बेसिकली ये वायर है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अर्थ है, ग्राउंड है, ये अर्थ का लेवल है, इसके अंदर होल करते हैं काफी नीचे तक, जितना हमारे पाइप की जरूरत होती है। उसके बाद एक थिक कॉपर वायर होता है, इसमें एक पाइप होता है हॉलो पाइप, उसके अंदर एक थिक कॉपर वायर होता है। अब जब हम ये चीजें होती हैं, हमको थोड़ा सा कोल भी चाहिए होता है, बाकी मिक्सचर वगैरह। अब क्या होता है कि पहले ग्राउंड है, ग्राउंड में तुमने होल किया अकॉर्डिंग टू योर पाइप साइज, तुमने होल किया। अब जब होल करोगे तो पाइप डालोगे, लेकिन पाइप डालने से पहले तुम्हें क्या करना है, नीचे चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर डाल देना है। क्या करना है, मिक्सचर ऑफ द चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर डाल देना है, जिससे जब तुम अर्थिंग वायर को डाल के या नीचे जो प्लेट है उससे कनेक्ट करते हो, इससे इसको क्या मिलता रहे, प्रॉपरली इसको एक नमी मिलती रहे और करंट प्रॉपरली सही तरीके से फ्लो होता रहे, यानी कि अर्थ करने में कोई दिक्कत, अर्थ में करंट को अर्थ में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई आप इसमें सॉल्ट और चारकोल का मिक्सचर लेते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि आपने होल किया, सॉल्ट को डाला, उसके बाद आप इस पाइप को डालते हैं। पाइप का सबसे एंड वाला पॉइंट, इसका मतलब प्लेट, प्लेट सीधे जाके चारकोल और सॉल्ट के मिक्सचर पे टच करेगी। उसके बाद क्या करते हैं, आप उसमें वायर कनेक्टेड होता ही है कॉपर वायर, और यही कॉपर वायर जाके किससे कनेक्ट हो जाता है, KWH मीटर से, और उसके बाद सारे घरों में। तो इससे क्या होता है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेता है, वापस लेके आता है और अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर भेज देता है। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से अर्थिंग जो होती है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि हमारे घर के एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, बैलेंस करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये करंट को लेके जमीन के अंदर भेज देता है, अंडरग्राउंड भेज देता है। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रिकल शॉक से, कैजुअलिटीज से हमें बचाता है। ठीक है, लोकल अर्थिंग से क्या क्या सेफ्टी होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या रहा है,
सेफ्टी बाय द लोकल अर्थिंग कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहां पर इट्स ड्यू टू द some reason such as the short circuiting and excessive current flow through the line wire नहीं बेटा, ये लाइव वायर होगा, ठीक है। इट्स विल पास टू अर्थ through the earth wire, it's there is a local earthing, otherwise the line wire may get overheated and may causes a fire। अब हमारे घरों में जो लाइट आती है वो लाइव वायर से आती है, ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ वायर ना लगाएं तो उसमें क्या हो जाएगी, हीटिंग बढ़ती जाएगी, यानी कि लाइव वायर में हीटिंग बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ वायर एक्सेस करंट को ले लेता है। अब अर्थ वायर नहीं होगा तो एक्सेस करंट कहां रह जाएगा, केवल लाइव वायर में रह जाएगा, जिससे लाइव वायर की हीटिंग बढ़ जाएगी और जिससे खतरा हो सकता है शॉर्ट सर्किटिंग का, आग लगने का, ये सारे रीजंस बन सकते हैं। तो यानी कि अगर हम अर्थ वायर लगाते हैं तो इन सारी चीजों से हमें क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखिए कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, यानी कि किसी और पर्टिकुलर रीजन से हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, अर्थिंग ऑफ एन एप्लियंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का अर्थिंग। अभी तो हम अपने घरों में कनेक्शन की अर्थिंग कर रहे हैं, दूसरी अर्थिंग होती है अर्थिंग ऑफ एन एप्लियंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की अर्थिंग, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपको घरों में मिलता है इलेक्ट्रिक आयरन का। किसका मिलता है बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन का। कैसे मिलता है उसको पहले डिटेल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इट इज इसेंशियल टू प्रोवाइड ए कनेक्शन फॉर अर्थिंग एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैविंग ए मेटालिक केस, यानी कि कह रहा है जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जिनके की केस मेटालिक है, सच एज द रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कूलर एटसेट्रा, ठीक है। तो अब ध्यान देना क्या लिखा है, इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए कनेक्शन ऑफ द अर्थिंग, यानी कि ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी अप्लायंसेज हैं, इनमें अर्थिंग का होना जरूरी है। क्यों? कह रहा है विच वी हैंडल फिजिकली फॉर दिस द अर्थ वायर। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये हीटिंग डिवाइसेस हैं, जनरली ये सब क्या होते हैं, हीट पे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इनके पास अर्थिंग नहीं होगी तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को लेंगे और खराब हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दैट्स वाई इनको तो हमेशा अर्थिंग चाहिए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ा मेजर फैक्टर, अगर इनमें अर्थिंग कनेक्ट नहीं होगी तो ये करंट भी दे सकते हैं, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है अगर इन अप्लायंसेस में अर्थिंग नहीं की गई है तो, ठीक है। आगे कह रहा है ऑफ द केबल्स इज कनेक्टेड द टर्मिनल प्रोवाइडेड टू द आउटर मेटालिक केस ऑफ अप्लायंस। इसको समझना क्या कह रहा है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग किसका ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का। अब देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन की जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है वो हीट होती है। क्या होती है बेटा? हीट होती है, गर्म होती है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे पास दो वायर आके कनेक्टेड है उससे, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, सर्किट पूरा हो रहा है, लेकिन इसके एक पॉइंट पर अर्थिंग वायर कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो लाइव वायर से करंट आ रही है वो इस पूरे के पूरी प्लेट में फ्लो होगी, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसकी हीट बढ़ेगी। तो देखा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट अप हो जाता है। इसमें एक अर्थिंग पॉइंट भी होता है। इस अर्थिंग पॉइंट में इसके अंदर की करंट कहां जाती रहती है? जमीन के अंदर जाती है। दैट्स व्हाई जब भी आप इलेक्ट्रिक आयरन के बेस को टच भी करते हैं तो भी आपको करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो भी आपको करंट क्या होता है बेटा? नहीं लगता। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए नीचे उसी फिगर को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? देखिएगा, ये कोई एलिमेंट ऑफ एप्लायंस है, ये कोई एलिमेंट है। अब इसमें आया पहले लाइव वायर फ्यूज से कनेक्ट हुआ, स्विच से कनेक्ट हुआ, फिर लाइव वायर अंदर आया। अब इसमें जब लाइव वायर आएगा तो जाएगा कैसे? जाने के लिए इसके पास न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है अर्थ वायर इसी एलिमेंट में कहीं ना कहीं टच होता है, जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, अर्थ वायर टर्मिनल के किसी पॉइंट से कनेक्टेड है। अब इससे क्या होगा कि इस टर्मिनल के पॉइंट तक आने वाली करंट सब कहां चली जाएगी? अर्थ में चली जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे सेफ्टी बाय द अर्थिंग अप्लायंस। अर्थिंग अप्लायंस से क्या क्या सेफ्टी हो सकती है? तो क्या रहा है, when the live wire of a faulty appliances come in direct
contact with its metallic case due to the break of insulating after constant use, the appliance acquire the high potential of the live wire. A person touching it will get a fatal shock because current flow through his body to the earth. अब देखिए क्या कर रहा है, जब भी हम बात करते हैं बेटा लाइव वायर की, लाइव वायर में मान लो कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, कोई गड़बड़ी हो गई है, अब गड़बड़ी कैसी कि मेटेलिक केस में कुछ फॉल्ट हो गया, तो उससे क्या होगा कि अगर आप उस मेटेलिक केस को छुएंगे तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है, क्योंकि अब वो एक प्रॉपर इंसुलेटर तो वैसे नहीं था, मेटेलिक केस था, तो वो एक क्या हो सकता है, उससे उसको अगर आप टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है। बट आगे कह रहा है, बट इफ द मेटेलिक केस ऑफ अप्लायंस इज प्रॉपरली अर्थ, लेकिन अगर हर एक मेटेलिक चीज का मतलब इलेक्ट्रिकल मेटेलिक ऑब्जेक्ट का अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। अगर उनका अर्थ होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं आएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट नहीं आएगा, उसके वहां से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आगे कह रहा है, देन as soon the live wire comes in contact with the metallic case of the appliance, तो किसी भी appliance से live wire directly contact करता है, a heavy current flow to the earth through the case of appliance। आगे कह रहा है, the heavy current flow to earth through the case of appliances। अब appliance की वजह से क्या होता है कि अगर अप्लायंस जैसा अप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग अर्थ वायर करंट को यूज करता है, यानी कि बेच देता है जमीन के अंदर। कह रहा है, सिंस द मेटेलिक केस हैज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। आगे कह रहा है, एंड द फ्यूज कनेक्टेड इन द सर्किट, और फिर जो हमारे सर्किट में कनेक्टेड फ्यूज होते हैं ऑफ अप्लायंस ब्लो ऑफ, ठीक है, उससे क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा तो बदलना पड़ेगा, सर्किट खराब हो जाएगा, घर के अंदर लाइट नहीं आएगी। एंड द अप्लायंस गेट डिस्कनेक्टेड, thus the person touching the defective appliance does not get any shock and the appliance is also saved from being damaged। अब आगे देखिए यहाँ क्या कर रहा है, the person touching the defective appliance, अगर बल्ब खराब है तो क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा, फ्यूज है, तो वो डिफेक्टिव एप्लियंस है, does not get any shock। तो जितने भी डिफेक्टिव एप्लियंसेस होते हैं उससे आपको कोई भी शॉक नहीं लगता क्योंकि वो टोटली यूजलेस होते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। देखिएगा बेटा, ये वाला जो लेक्चर है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस का लेक्चर है, तो आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा कि क्या चीजें दी हैं, किस तरीके से दी हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, हमें कितना पढ़ना है। आपके अलग अलग बुक्स चलती हैं, किसी में कुछ चल रही है, किसी में कुछ चल रही है, तो साइड बुक्स को जरूर पढ़िए। प्लस साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होगी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज होती है बेटा। आप उसको रीड करिए, अगर आपको वहां से समझ में नहीं आता है तब आप साइड बुक का यूज करिए, हेल्प लीजिए साइड बुक को, उस एनसीईआरटी को समझने में साइड बुक की हेल्प लीजिए, इससे आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे, और इन फ्यूचर अगर आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है तो आप बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के साथ साथ आप कंपटीशन लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है बेटा कलर कोडिंग। क्या आती है बेटा बात, कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग यानी कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर अलग अलग कलर में आते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस is provided with the 3 core flexible cable. The insulation of the 3 wire is of different color. रेड या ब्राउन कलर का है तो लाइव वायर, ब्लैक या लाइट ब्लू है तो न्यूट्रल, ग्रीन है तो क्या हो गया, तो भाई ये हो गया रेड, तो ये लाइव, ये हो गया न्यूट्रल, और ये हो जाएगा ग्रीन अर्थ वायर का। ठीक है, अब पहले के टाइम में यानी कि ओल्ड कन्वेंशन ऑफ द कलर ऑफ इंसुलेशन क्या था, रेड फॉर लाइव, ब्लैक फॉर न्यूट्रल एंड ग्रीन फॉर अर्थ। लेकिन अब थोड़ा सा ये ओल्ड हो चुका था, न्यू इंटरनेशनल कन्वेक्शन आया जिसमें से रेड की जगह ब्राउन कर दिए लाइव को, ब्लैक की जगह लाइट ब्लू कर दिए, उसके बाद ग्रीन और येलो को किसके लिए कर दिए, अर्थ के लिए कर दिए, ग्रीन और येलो को। ठीक है, आगे देखते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी वर्क कर रहे हैं
तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। पहला पढ़ते हैं, पहला क्या कह रहा है, अ फायर इज कॉज्ड व्हेन देयर इज ए ओवरहीटिंग ऑन द ऑफ द लाइन ऑफ वायर। जब केबल की ओवरहीटिंग होने लगती है तो फायर यानी कि आग लग सकती है। द वेरियस रीजन सच एज ब्रेक ऑफ इंसुलेशन और शॉर्ट सर्किटिंग एटसेट्रा, जिसकी वजह से क्या हो सकता था, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता था, इंसुलेशन ब्रेक ऑफ इंसुलेशन दिया यानी कि सर्किट वगैरह ब्रेक हो जाता और शॉर्ट सर्किट बड़ा हो जाता। ठीक है, टू अवॉइड इट वन मस्ट यूज वायर ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी हायर देन द टोटल करंट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें हमेशा जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वायर की, ठीक है, हमें उसमें एक हायर कैपेसिटी के करंट वायर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा देख सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा आएगा, हीटिंग बढ़ती जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है। कह रहा है विच कैन फ्लो थ्रू द सर्किट व्हाइल यूजिंग ऑल द एप्लायंसेस सिमल्टेनियसली। ओके, लाइन समझ में आई गई होगी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एन इलेक्ट्रिक शॉक मे बी कॉज्ड फ्रॉम द एप्लायंस ड्यू टू ए पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर, टचिंग द एप्लायंस विथ वेट हैंड, नो अर्थिंग ऑफ द एप्लायंस, नो फ्यूज प्रोवाइडेड विद द एप्लायंस। अब देखिएगा यहाँ पर पॉइंट किसकी पॉइंट बात कर रहा था, सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी जो बातें चल रही है वो थोड़ी सी अलग है, समझिएगा। तो इतनी सारी चीजें लिख रही है, अर्थिंग का एप्लायंस है, ये ऐसा है वो ऐसा है। आगे कह रहा है नो लोकल अर्थिंग, टू अवॉइड इट 5 precautions are taken. Insulation of wire must be of good quality and it should be checked from time to time. अब ये जो वायर्स हैं ये एक अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, साथ ही इनको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना चाहिए कि कहीं से खराब तो नहीं हुए। आगे कह रहा है द रीजन इज दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंसुलेशन over the wire become brittle and it crack off leaving the wire net. आगे कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना क्या कह रहा है, checked from time to time, the reason of is that passes of time the insulation over the wire become brittle and crack off leaving the wire net. ठीक है, आगे the appliance should never be operated. कोई भी अप्लायंस अपने मन से ऑपरेटेड नहीं होते हैं, यानी कि उनको ऑपरेट नहीं किया जाता। और टच विथ वेट हैंड, किसके साथ, गीले हाथों के साथ, वेट हैंड के साथ। द हैंड शुड ऑलवेज बी केप्ट ड्राई, आपका हाथ हमेशा क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अब ड्राई हाथ से आप किसी चीज को टच करिए, ठीक है, लेकिन जो अगर वेट हैंड है जिससे कि इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ईच एप्लायंस मस्ट हैव इट्स मेटेलिक केस अर्थ, हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का जो कि मेटेलिक केस में है वो अर्थ होना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। ईच एप्लायंसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फ्यूज, सबका फ्यूज होना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूज से बहुत हेल्प मिलती है। आगे इन इट्स लाइव वायर बिफोर द एप्लायंस देयर आर मस्ट बी प्रॉपर लोकल अर्थिंग नियर द KWH मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर लोकल अर्थिंग। तो ये सब कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये सब कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात किया कि आपको किस तरीके से करना है और उनको फॉलोज कैसे करना है, इन सब पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल बेटा अब ये चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज और कुछ भी जो आप यूज करना चाहें आप अपने बुक के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, बाय बाय।